नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम दांतों के पीले होने के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि ऐसा किन आदतों की वजह से हो सकता है कि एक व्यक्ति के दांत पीले हो जाए और उन्हें अगर वापस साफ कराना हो तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटिस्ट में से एक हैं, साथ ही साथ पटना डेंटल कॉलेज में सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, दांत पीले होना बहुत ज़्यादा आम समस्या है और बहुत रूटीन हैबिट्स की वजह से भी ये चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किन किन आदतों की वजह से दांत जो है वो पीले हो जाते हैं। देखो, दांत पीले होने के कई कारण हैं। एक तो जो एक्सट्रिंसिक हो सकता है, इंट्रिंसिक हो सकता है, और इट कुड बी एज रिलेटेड। खान पीन भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दांत पीले होते हैं। अधिक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना या फिर स्मोकिंग, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर येलोनेस ऑफ टीथ। तो इन सब की वजह से काफ़ी हद तक दांत पीले हो जाते हैं। मैम, इसके अलावा और कोई आदतें जैसे पान या गुटखा खाना? हाँ, मैंने जैसा बताया कि पान, टोबैको इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर येलोनेस ऑफ टीथ। कई लोग पान, गुटखा वगैरह चबाते रहते हैं जिसकी वजह से दांत पे वो स्टेन छोड़ देता है, वो दांत में येलोनेस कॉज करता है। जी मैम, जब दांत पीले होते हैं तो क्या मुंह के अंदर और भी कोई समस्या इस पीलेपन के साथ आती है? देखो, सबसे मेन तो समस्या है कि वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता है। एस्थेटिक इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज जो देखने में है। प्लस कई बार ट्रॉमा की वजह से भी पीले होते हैं। अगर चोट लगी हो बचपन में, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, या वो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वगैरह ले रही हो, तो उसकी वजह से भी बच्चों में येलोनेस ऑफ टीथ है। कई बार फ्लोराइड एप्लीकेशन की वजह से भी पीलापन आ जाता है। देन अगर 8 इयर्स तक के एज में, जो एरप्शन का एज है, उस समय कुछ दवाइयाँ बच्चों को दी गई हो, या फिर पानी में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी येलोनेस ऑफ टीथ आती है। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि गर्भवती महिलाएं अगर कोई एक दवा ले रही है जिसकी वजह से दांत पीले होते हैं, तो और भी क्या बाकी लोगों के लिए किसी दवाई का सेवन पीले दांतों का कारण बन सकता है? हाँ, अगर एंटीबायोटिक, कई सारे मेडिसिन से होता है, दीज मेडिसिन यू नीड टू अवॉइड, क्योंकि अगर बहुत, जैसा कि आप कुछ दवाओं के नाम हाँ, बताएंगे। डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब के कारण एंटीबायोटिक अगर लेते तो उससे स्टेनिंग बच्चों में आ जाता है। जी, तो ये स्टेनिंग जब एक बार हो गई तो पहले तो मैं चाहूँगी आप लोगों को ये फ़र्क समझाएं कि दांत पीले कब हैं और दांत कब नेचुरली वाइट नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि चमकती हुई सफ़ेदी ही हेल्दी दांतों की निशानी है। देखो, एक तो है कि कई लोग के दांत नॉर्मली भी होते हैं, बाय बर्थ है। जो एक तो कलर, सबके मुंह में दांत का कलर अलग अलग है। किसी के वाइट होते हैं, किसी के ब्राउन है, किसी के ब्लैक है। और बट नॉर्मली जो दांत का कलर होता है वो वाइट से येलो के बीच में होता है, बट स्लाइटिस येलो होगा। बट ये अगर पहले ना हो और बाद में येलो का समस्या हो जाए, या फिर ज़्यादा येलोनेस है, तो उस चीज़ को आप ट्रीट कराना चाहिए, डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, एंड दे विल गाइड यू कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इटियोलॉजी फॉर द येलोनेस ऑफ टीथ, और फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, और उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जी, अब जैसा आपने बताया कि ट्रीटमेंट बताया जाएगा, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार में बताएं कि इसके लिए ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर पेशेंट का दांत येलो ने बिकॉज ऑफ टोबैको और की वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है, तो वहाँ पे स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं। फिर ब्लीच करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहले तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपको हैबिट छोड़नी होगी, क्योंकि कितना भी सफाई करवा ले वो साफ़ होगा, पर फिर से अगर वो तंबाकू खाते हैं फिर से वो येलोनेस आएगा। तो ईयरली वंस डेंटिस्ट के पास हर इंसान को जाना चाहिए फॉर द प्रॉपर क्लीनिंग, जिसको हम स्केलिंग करते हैं। तो साल में एक बार हर पेशेंट को अपना रूटीन बनाना चाहिए जिसमें वो डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल क्लीनिंग कराएं। वहाँ पे अगर डेंटिस्ट को लगता है कि ब्लीचिंग की ज़रूरत है, तो उससे 1-2 टोन कलर वाइट हो जाता है। तो वहाँ पे आजकल बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीचिंग भी है, लेज़र ब्लीचिंग भी अवेलेबल है, प्लस डिफरेंट टाइप इन विट्रो ब्लीचिंग भी है, जिससे दांत का कलर काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाता है। सेकेंड, अगर इंट्रिंसिक की वजह से या फिर कई बार पेशेंट के फ्लोराइड की वजह से होता है, तो देन वी सजेस्ट
कि आरओ वाटर या फिर पानी का कंसंट्रेशन चेक कराएं और वो ठीक से दें, ताकि वो बच्चों में उसकी वजह से टी कॉफ़ी की वजह से अगर है, अगर पेशेंट ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेता है, वहाँ पे भी स्केलिंग वगैरह हेल्प करता है। बट कई ऐसे कंडीशन जिसमें एनामल हाइपोप्लेजिया, हेरिडिटरी एक्टोडर्मल डिस्प्ले, जो बाय बर्थ ऐसे जेनेटिक डिजीजेज है जिनमें येलोनेस ऑफ टीथ हो जाता है, वहाँ पे पेशेंट को हम लोग आरसीटी करके क्राउन कर देते हैं, या आजकल लैमिनेट्स भी अवेलेबल है। लैमिनेट से भी दांत का कलर वाइट हो जाता है, उसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखती है। चौथी कॉज ट्रॉमा, अगर किसी को चोट लगी है और चोट लगा है और पेशेंट उस वक्त डेंटिस्ट के पास ना गया, तो उसमें क्या पल्प नेक्रोज हो जाता है, पल्प डेड हो जा रहा है, जिसके वजह से भी येलोनेस आता है। उस केस में भी हम लोग आरसीटी करके क्राउन कर देते हैं एंड कलर वाइट हो जाता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।